क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई जीवित इंसान अपने शरीर को दो हिस्सों में कटते हुए देख रहा हो और उसे काटने वाले कोई अजनबी नहीं बल्कि वो हों जिन्हें उसने अपना माना था, उसके अपने पड़ोसी। जून 1990, बांदीपोरा। यह सिर्फ एक महिला की हत्या नहीं थी, यह कश्मीर की इंसानियत का कत्ल था। आज की कहानी उस लैब असिस्टेंट की जिसे उसके अपनों ने ही मौत के बिस्तर तक पहुंचाया। 28 साल की गिरिजा टिक्कू, बारामूला के अरिगाम गांव की रहने वाली। जब घाटी में दहशत फैली तो गिरिजा का परिवार भी जम्मू पलायन कर चुका था, लेकिन घर में पैसों की सख्त जरूरत थी। तभी उनके पास एक कॉल आया। उनके अपने पड़ोसियों और परिचितों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सब ठीक है, वापस आ जाओ, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अपनी मेहनत की सैलरी लेने के लिए गिरिजा ने वापस मौत की घाटी में कदम रखा। वो बांदीपोरा में एक परिचित मुस्लिम परिवार के घर ठहरी, जहां उन्होंने सोचा था कि वो सुरक्षित हैं। 5 जून 1990, जिस घर को उन्होंने पनाह समझा वही काल कोठरी बन गया। अचानक कुछ हथियारबंद लोग अंदर घुसे। गिरिजा की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उन्हें सबके सामने अगवा कर लिया गया। एक कार के भीतर उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उस बदहवास हालत में भी गिरिजा ने दरिंदों में से एक की आवाज पहचान ली। उन्होंने डर और घबराहट में उसका नाम पुकार दिया। वो उनके ही पड़ोस का एक जाना पहचाना शख्स था। बस वही एक नाम पुकारना उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पहचान उजागर होने के डर से उन वहशियों ने तय किया कि अब गिरिजा को जिंदा नहीं छोड़ना है। उन्हें पास की एक आरा मशीन पर ले जाया गया। दरिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी थीं। गिरिजा को उस मशीन के तख्ते पर लिटाया गया। चलती हुई आरी से उनके शरीर को 2 हिस्सों में चीर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दुनिया को हिला दिया। जब आरी उनके जिस्म को काट रही थी तब गिरिजा टिक्कू जिंदा थी। उनकी सांसें चल रही थीं। वो अपनी ही मौत का तमाशा देख रही थी। सबसे शर्मनाक सच, ये सब गांव वालों की आंखों के सामने हुआ, लेकिन किसी ने जुबान नहीं खोली। आज 30 साल बाद भी गिरिजा टिक्कू की वो अंतिम चीख बांदीपोरा की हवाओं में दफन है। इतिहास को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि इस विश्वासघात का कभी हिसाब होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।